उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जो है लगातार चरम पर है। अगर बात करें तो इस समय लगातार जो लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है, तो इन 8 सीटों पर सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट मानी जा रही है वो सहारनपुर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पहले वर्तमान में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ पर सांसद रहे हैं। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो गठबंधन है इस बार वो अलग है, जो बसपा है वो अकेले लड़ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सहारनपुर में इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? सहारनपुर में जो 2019 में देखने को मिला था वही इंशाल्लाह 2024 में देखने को मिलेगा। सभी सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ शिकस्त दे सकती है, हरा सकती है और बहुत ज़्यादा वोटों से हराएगी इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें ला रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि हमें 80 की 80 सीटें मिलेंगी। सपा भी यही कह रही है कि हमारा जो गठबंधन है यहाँ 80 पाएगा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक साइलेंट वोट पर काम कर रही है, जिसको लेकर के सियासी समीकरण में सारी जो अन्य पार्टियां वो कहीं ना कहीं उलझी है। जैसे कह सकते हैं कि एक खरगोश की चाल और एक कछुए की चाल बसपा चल रही है। तो इस पे क्या लगता है? नहीं, सहारनपुर की आवाम बहुत होशियार है, उन्हें अपने आप पे विश्वास है और हमें उन पे भरोसा है कि वो अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और आने वाली 19 तारीख को एक तरफा हाथी के निशान पे डाल के यहाँ से बहुजन प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ताकि हम लोग मिलजुल के एक साथ विकास कार्य कर सके और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सके। सहारनपुर की बात करें तो लगातार जिस तरीके से लगातार हमारी भारत 24 की टीम यहाँ पर कई दिनों से लगातार चप्पे चप्पे पर लोगों से बात कर रही है। बहुत शांतप्रिय इलाका है और उत्तराखंड से बिल्कुल लगा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में सहारनपुर का जो विकास होना चाहिए था, क्या लगता है आपको वो विकास हो पाया है या कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है? ये विकास कार्य तो कुछ नहीं हुए। यहाँ से जो विकास हुआ वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के टाइम में हुआ है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे कमिश्नरी बनाई, यहाँ की आवाम को मेरठ जाना पड़ता था, अब जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे हॉस्पिटल देने का काम किया, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। उसकी देख रेख भी ये सही से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उसमें जो सिस्टम दवाइयाँ होनी चाहिए थी वो नहीं है। यहाँ पे नगर निगम बना है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। स्पोर्ट्स सिटी बनी हुई है, उसकी भी सही से देख रेख नहीं हो रही, ताकि सहारनपुर के बच्चे अपनी पढ़ाई से फारिग होके खेल कूद में रुचि ले और सहारनपुर का और देश का नाम रोशन कर सके। उस पर भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। खाली यहाँ एक ही बात में उलझी हुई है सरकार, 3 तलाक, धारा 370, सीए और ठोक देंगे। सबका निशाना एक ही जगह होता है, घुटने पे। ये आप भी समझ सकते हो कि क्या भाई कहीं और निशाना चूकता ही नहीं, एक ही निशाना लगता है घुटने पे। तो ये जो गलत कार्य हो रहे हैं ये इंशाअल्लाह हम लोग जीत के जाएंगे और लोकसभा में खूब शक्ति के साथ अपनी बात रखेंगे और अपनी आवाम के लिए लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। जो सहारनपुर का हक बनता है उसको लेके आएंगे, ताकि हमारी आवाम को वो सब फैसिलिटी मिल सके जिसके हम हकदार हैं। लगातार सरकार कह रही है कि जब से बहुजन समाज पार्टी का जो शासन था वहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सर्वोपरि थी, और आज जिस तरीके से जो सरकार चल रही है उनका भी कहना है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है सबसे अच्छी है और आज उत्तम प्रदेश बन चुका उत्तर प्रदेश। ऐसे में माजिद अली जी का क्या रिएक्शन? नहीं नहीं, ऐसा है। क्राइम इस वक्त आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप किसी भी महकमे में जाके देख लीजिए, भ्रष्टाचार पूरा फुल शबाब पे है और अधिकारी किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं। जबकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता की बात सुनी जाए, इनका हक अधिकार है। जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो इस जनता के नौकर हैं, इनकी बात सुनी जाए। लेकिन उल्टा हो गया कि जो वो बैठे वो सोच रहे हम मालिक है और जनता जो है ये नौकर है। ऐसा नहीं हो सकता। संविधान के मुताबिक ही देश चलेगा। संविधान ने जो इनको हक अधिकार दिया है
वो ये दिया है कि किसी के साथ बदतमीजी ना हो, किसी के साथ उत्पीड़न ना हो। अगर ये कहीं महकमे में जाए तो अधिकारी इज्जत के साथ खड़ा होकर सम्मान के साथ इनको बिठाए, इनकी बात सुने और उस पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इंशाल्लाह हम लोग संविधान के मुताबिक जो अधिकारी बेलगाम घूम रहे हैं इनका लगाम कसेंगे और इनको वो औकात दिखाएंगे जो संविधान ने इनको दी हुई है कि आपका दायरा यहाँ है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर बात करें कि सहारनपुर में आप एक उद्यमी भी हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहे, यहाँ के जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं या बड़े, लगातार आप यहाँ पर संघर्ष करते रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता अगर बात की जाए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है जो आपके रोड मैप में सबसे पहले है? देखिए, हमने कल भी ये बात कही थी, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है कि हमारे सभी लोग, गरीब, मजलूम, कमज़ोर, एक साथ रहे। कभी ये भेदभाव ना हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, उसको इज़्ज़त सम्मान मिलना चाहिए। और रही उद्योग की बात, सबसे पहले जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो सही हो, ताकि हमारे जो बीमार है, गरीब मजलूम है, उनको दिल्ली या चंडीगढ़ ना जाना पड़े। वो सब फैसिलिटी सहारनपुर के अंदर मिले जो इनका हक अधिकार बनता है। दूसरे रही उद्योग की बात, उद्योग का यहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग है फर्नीचर का और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। यहाँ से फेमस है सहारनपुर दुनिया में। यहाँ पे एक ब्रांच खुलनी चाहिए ताकि इन लोगों को दिल्ली ना जाके वो सब सुविधा सहारनपुर के अंदर मिले और ये एक्सपोर्ट को और बढ़ा सके और देश के लिए इकनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लेके आए और देश की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। और यहाँ पे अब और एक काम बहुत अच्छा चल रहा है, हौजरी का, रेडीमेड गारमेंट, जो पूरे उत्तराखंड में, यूपी में सब यहीं से पहुँच रही। उसके लिए भी अगर यहाँ फ्री जोन बना के लोगों को इंडस्ट्री दी जाए तो ये लोग और अच्छा काम कर सकते हैं और सहारनपुर की हिस्सेदारी इस देश में और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये डिमांड भी की जाएगी क्योंकि यहाँ से की जो ज़मीनें हैं वो ऐसी हैं जो इनमें उपजाऊ नहीं है। अगर वहाँ फ्री जोन बना के इंडस्ट्री बना दी जाए तो ये देश के लिए एक इनका पत्थर साबित हो सकता है और ज़्यादा देश की खिदमत कर सकती है सहारनपुर की आवाम। बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 सीटें हैं और इसमें जो पार्टी है, हालांकि बीजेपी भी 80 सीट का दावा कर रही है, इंडिया जो गठबंधन है वो भी अपना दावा कर रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कितनी सीटें मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, ये तो मैं अभी कुछ नहीं इस बारे में कह सकता। मुझे सहारनपुर का पता है, यहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ हमें सहारनपुर की आवाम पे पूरा यकीन है, विश्वास है कि सहारनपुर की आवाम सही फैसला लेगी और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी, सही दिमाग लगा के इस्तेमाल करेगी कि हमें बीजेपी को शिकस्त सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिल के शिकस्त दे सकते, और कोई तरीका यहाँ नहीं है बीजेपी को हराने का। यही एक विकल्प है और इसी पे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सर्व समाज का वोट पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ भारी मतों से जीत के जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे माजिद अली जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सहारनपुर का जो विकास होना चाहिए था वो लगातार यहाँ पर उपेक्षा की गई है और यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनके तमाम उन्होंने रोड मैप तैयार किए हैं जिसको ले करके उनको आगे इन पर काम करना है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ग का, हर व्यक्ति का इनको कहीं ना कहीं अपार समर्थन मिल रहा है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है और इसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर अपना सिर पर ताज पहनाती है। सहयोगी समीम अहमद के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24 सहारनपुर।